हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक्सरसाइज 16.2 समझाऊंगी। इस एक्सरसाइज में मैं आपको बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ समझाऊंगी। बार ग्राफ आप सबको बनाना आता है ना। देखो चलिए शुरू करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ड्रॉ अ बार ग्राफ फॉर द फॉलोइंग डेटा एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। कह रहा है पहले तो आपको जो ये डेटा दे रखा है ना, इसका आप बार ग्राफ बनाओ। अब बार ग्राफ बनाने के बाद कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनके आंसर दो। तो देखो बार ग्राफ कैसे बनाएंगे, आपको दिख रहा है यहाँ पर डिपार्टमेंट्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो आप क्या करो, मैंने एक ग्राफ आपके लिए यहाँ बना दिया है, आप उससे देखिए। देखो ठीक है, मैं जूम नहीं कर रही हूँ इसको ज़्यादा, क्योंकि नहीं तो फिर आपको पूरा नहीं दिखेगा। तो मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर एक्स एक्सिस पे डिपार्टमेंट्स लिया और यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिया है। ठीक है, उसके बाद जो ये गैप लिया है 5, 10, 15, 20, ये आप अपने अकॉर्डिंग स्केल ले सकते हो, आपकी मर्जी है। आप 2, 2 का गैप्स भी ले सकते हो, 3, 3 का भी, 4, 4 का भी, कितना भी ले सकते हो। मैंने 5, 5 का लिया है। ठीक है, यहाँ पर आप लिखोगे एक्स एक्सिस, क्योंकि ये जो है ये आपकी एक्स एक्सिस होती है और ये आपकी वाई एक्सिस होती है। ठीक है, उसके साथ साथ आपको यहाँ पर क्या करना है, स्केल लिखना है। स्केल में कैसे लिखते हैं, देखो मैंने यहाँ 5, 5 का गैप लिया है। इसका मतलब मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, तो इसका मतलब एक बॉक्स में मेरे पास 5 स्टूडेंट्स हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट। आप जितने का गैप लोगे ना, आप उतना ही लिखोगे। यहाँ पर 2, 2 का गैप लोगे तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स, ऐसे करके लिखोगे। ठीक है, अब इसमें हम करेंगे कैसे वो देखो। यहाँ पर मेरे को इन्फॉर्मेशन में था, मैथ्स में 42 है नंबर ऑफ स्टूडेंट डिपार्टमेंट में, केमिस्ट्री में 38 स्टूडेंट है, इंग्लिश में 30 है, हिस्ट्री में 45 है, इंटरनेशनल रिलेशन में 50 है, इकोनॉमिक्स में 35 है। तो अब आप यहाँ क्या करने वाले हो, एक एक करके पुट कर दो। कैसे पुट किया देखो मैंने, मैथ्स में मेरे पास कितने थे यहाँ पर 42, तो 40 और 45 के बीच में आएगा ना कहीं, है ना। तो मिड वैल्यू तो नहीं आएगी, ठीक है ना। तो बीच में मैंने यहाँ 42 बना दिया। देखो मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ कहाँ बनाया है मैंने 42, ये रहा 42। ठीक है, उसके बाद मेरे पास केमिस्ट्री में थे 38, तो जो ये बीच की वैल्यू है तो 37.5 होगी। बीच की वैल्यू मैं निकाल कैसे रही हूँ, वो मैं ऐसे निकाल लूँ, 35 + 40 डिवाइडेड बाय 2। आप सब अपने ग्राफ पेपर में देखना, आपके पास एक यहाँ पर बीच में हर बॉक्स के बीच में लाइन बनी होगी, तो इसका मतलब वो उन दोनों के बीच का गैप होता है। तो जब आप इसको करोगे तो 37.5 आएगा, तो इससे ऊपर होगा ना 38, तो मैंने उससे ऊपर बना दिया। ठीक है, इंग्लिश में 30 थे तो 30 पे, ठीक है ना। उसके बाद बाकी हमने देखा यहाँ पर 45 बना हुआ है, 50 बना दिया और 35 बना दिया। बाकी तो राउंड फिगर्स थी तो मैंने बना दिया है। आपको ये बनाना पूरा ऐसे ही है, मैथ्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशन, इकोनॉमिक्स, मैंने सबके नाम भी लिख दिए हैं। ठीक है, बार ग्राफ है तो एक एक बार, एक एक बॉक्स, जो ये रेक्टेंगुलर बार है, इनको छोड़ के बनाओगे आप एक एक को। ठीक है, ये आपने 6th में भी ऐसे बना रखे हैं। ठीक है ना, तो आप ये एक एक छोड़ के ये आपने बना दिया। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 0 आता है, 0। ठीक है, और 5 इसके ऊपर से शुरू होगा। आप जो भी नंबर लोगे आप वो भी यहीं से शुरू करोगे। कई बच्चे यहाँ 0 नहीं लिखते और यहीं से शुरू कर देते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने ग्राफ को पूरा लेबल किया है, सेम आपको वैसे ही करना है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चंस रीड करना आपको आता ही है। कह रहा है विच डिपार्टमेंट हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट। बताओ कौन से डिपार्टमेंट में सबसे कम है, तो इंग्लिश में है सबसे कम, क्योंकि इंग्लिश में 30 है, बाकी सब में उससे तो ज़्यादा है। वट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ऑल द डिपार्टमेंट। तो सारे डिपार्टमेंट जितने ये बच्चे हैं इनको हम प्लस कर देते हैं, तो पता चल जाएगा कितने स्टूडेंट्स हैं, है ना। अब कह रहा है वट इज़ द रेंज ऑफ द डेटा। रेंज हमने अपने ऐसे 1 में जो एक्सरसाइज 16.1 की थी उसमें किया था ना। रेंज क्या होता है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। तो सबसे ज़्यादा है 50 और सबसे कम है 30, तो रेंज आ जाएगी मेरी 20। ठीक है, सेम ऐसी क्वेश्चन नंबर 2 है। अब मैंने ग्राफ सिर्फ एक ही क्वेश्चन में बताया है, क्वेश्चन नंबर 1 में, बाकी सब में आप ग्राफ खुद से बनाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है द गिवन डेटा टेल्स अबाउट द प्रेफर्ड ड्रिंक ऑफ 60 गेस्ट्स एट अ पार्टी, ड्रॉ बार ग्राफ फॉर दिस डेटा। देखो ये है वो डेटा, ये रहा, ये डेटा आपको दे रखा है, इसका आपको बार ग्राफ बनाना है। तो पहले आप बार ग्राफ बनाओगे, उसके बाद 2 क्वेश्चन हैं उसके आंसर देने हैं। क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर, ग्राफ आप खुद से बनाने वाले हो। ठीक है, फाइंड द मोड ऑफ द डेटा, व्हाट डज इट टेल अस। तो मोड बताओ पहले, तो मोड है क्या, तो मोड आपके पास क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आया होता है। तो सबसे ज़्यादा बार यहाँ पर जूस में ये 12 और 12 यही है, तो मोड आ गया मेरा 12। ठीक है ना, उसके बाद वो यहाँ पर कह रहा है नेम द 2 ड्रिंक विच आर प्रेफर्ड बाय द सेम नंबर ऑफ गेस्ट। ऐसी कौन सी 2 ड्रिंक्स हैं जो सेम नंबर ऑफ गेस्ट है ने मतलब प्रेफर्ड किए। तो जूस और कोल्ड ड्रिंक, क्यों, क्योंकि इनकी तो दोनों के सेम है, तो यहाँ आ जाएगा जूस और कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, द परफॉर्मेंस ऑफ राहुल इन द क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली एग्जामिनेशन इज शोन यूजिंग डबल बार ग्राफ। अब डबल बार ग्राफ क्या होता है, देखो मैं यहाँ आपको समझा देती हूँ। ये रहा आपका डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ मतलब कुछ नहीं है, सेम वैसे ही बनाना है जैसे आप बनाते हो। अभी तक पता है आप क्या कर रहे थे, जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ।
अपने ग्राफ पेपर पे, आप यहाँ पर क्या कर रहे थे, एक इस रेक्टेंगुलर बार में एक बना रहे थे, है ना। अब आप इसमें दो बनाओगे। देखो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं जूम करती हूँ तो आपको दिख रहा है ये बीच में डिवाइड हुआ है ना, ये रहा। तो अब आप इसमें दो कैसे बनाओगे, जैसे एक आपने इतना बना दिया और दूसरा आपने डॉटेड लाइन से इतना बना दिया, तो एक ही रेक्टेंगुलर बॉक्स में दो जनों की इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, उसको बोलते हैं हम डबल बार ग्राफ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब हम यहाँ क्या है डबल बार ग्राफ। मैं यहाँ समझाऊंगी, आपको बनाना ये खुद से है। तो देखो यहाँ कह रहा है कि परफॉर्मेंस दे रखी है राहुल की क्वार्टरली और हाफ ईयरली की। ठीक है, तो क्वार्टरली में जो है वो ये है जिनमें लाइंस बनी हुई है। ठीक है, ये स्केल ये दे रखा है आपको यहाँ पर, ठीक है ना, और हाफ ईयरली का ये ब्लैंक वाला है। तो देखो इंग्लिश में राहुल के क्वार्टरली में इतने नंबर थे और हाफ ईयरली में 70 थे। हिंदी में राहुल के क्वार्टरली में 70 थे, हाफ ईयरली में 65 थे। ऐसे कर करके आप सारे रीड कर सकते हो। ठीक है, तो इसे बोलते हैं डबल बार ग्राफ। तो उसकी राहुल की दो एग्जाम की इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है, क्वार्टरली की और हाफ ईयरली की। ठीक है ना। अब आपसे कह रहा है इन विच सब्जेक्ट राहुल हैज़ इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। बताओ सबसे ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस किस सब्जेक्ट में बढ़ी। तो क्वार्टरली तो देखेंगे नहीं, हाफ ईयरली में देखेंगे ना कितनी बढ़ी, है ना। तो देखो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर, तो यही सबसे बड़ा मुझको दिख रहा है। बाकी ये इसमें तो परफॉर्मेंस बढ़ी ही नहीं है, हिंदी में तो घट गई, बल्कि क्वार्टरली में ज़्यादा अच्छी थी, हाफ ईयरली में ख़राब हो गई उसकी परफॉर्मेंस। ठीक है, और मैथ्स में अगर मैं देखूँ तो मैथ्स में भी ज़्यादा नहीं बढ़ी है, थोड़ी सी बढ़ी है ये वाली, इसमें भी थोड़ी बढ़ी है, इसमें भी बहुत थोड़ी सी बढ़ी है, सिर्फ इसमें ज़्यादा बढ़ी है। तो ये कौन सा सब्जेक्ट है, इंग्लिश। तो इंग्लिश में उसकी परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा बढ़ी। ठीक है, इन विच सब्जेक्ट इज इम्प्रूवमेंट द लीस्ट। बताओ इन कब से सबसे कम इम्प्रूवमेंट किस में हुई है उसको। ठीक है, लीस्ट इम्प्रूवमेंट। तो देखो हिंदी में तो हुई नहीं है खैर इम्प्रूवमेंट, हिंदी में तो उसकी जो मार्क्स थे कम हो गए। सबसे कम किस में हुई है, तो देखो आप देख सकते हो ये सबसे छोटा सा है ना। तो यहाँ पर क्वार्टरली में यहाँ था, ये हाफ ईयरली में सिर्फ थोड़ा सा बढ़ा है, थोड़ा सा बढ़ा है, तो इसमें ही तो लीस्ट होगी, बाकी सब में तो थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है। तो कौन सा है, सोशल साइंस। ठीक है, एक और पार्ट है, हैज़ द परफॉर्मेंस गोन डाउन इन एनी सब्जेक्ट। क्या किसी सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस कम हुई है, बिल्कुल हिंदी में कम हुई थी ना उसकी, तो हम यहाँ लिख देंगे हिंदी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी आपको डबल बार ग्राफ बनाना है। ठीक है, वॉचेज़ और सन ग्लासेस का। ठीक है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जनवरी से जून तक आपने कितनी वॉचेज़ और सन ग्लासेस की सेल की है। तो डबल बार ग्राफ आप ऐसे ही बनाओगे, बिल्कुल सेम जैसे ये बना हुआ है। ठीक है, मैंने इसको नहीं बनाया है डबल बार ग्राफ को, तो ये आप खुद से बनाने की कोशिश करना। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। कह रहा है इन विच मंथ वाज द डिफरेंस इन द सेल ऑफ वॉचेज़ एंड सन ग्लासेस द मैक्सिमम। बताओ ऐसा कौन सा महीना है जिसमें सन ग्लासेस की और वॉचेस की सेल का डिफरेंस सबसे ज़्यादा है। तो देखो ज़रा सबसे ज़्यादा किस में है, तो मुझे तो अप्रैल दिख रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर 250 से सीधा 700 हो गया, बाकी सब में तो 200 या 250 से ही बढ़ी है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा बढ़ी है, तो इसका मतलब अप्रैल होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में आपसे कह रहा है इन विच मंथ वाज द रेशो ऑफ सेल्स ऑफ वॉचेस टू सन ग्लासेस 3:4। बताओ कि रेशो कब होगी 3:4। तो रेशो आपको निकालनी आती है। अगर मैं आपकी इसकी निकालूँ 500:750, तो आपको पता है 0 से 0 कट हो जाएगा, ये 5 की टेबल में 10 पे आता है। ठीक है, और ये कितने पे आता है, 5 1 जा 5 15 पे आता है। फिर ये आ जाएगा आपका 2 पे और ये आ जाएगा 3 पे, तो इसकी रेशो तो 2:3 आई, है ना। ऐसे एक एक करके आप सबकी निकालोगे। तो जब आप फेब्रवरी की निकालोगे ना, तो वो आपके पास है 450 और 600, 0 से 0 कट गया। ठीक है, ये 5 की टेबल में 9 पे आता है। ठीक है, और ये 12 पे आता है। 3 की टेबल में ये 3 पे आता है और ये 4 पे आता है। आ गई ना 3:4, इसका मतलब इसका आंसर क्या है, फेब्रवरी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है द गिवन टेबल शोज मार्क्स ऑब्टेन बाय रिया एंड सिया इन देयर सेमिस्टर एग्जामिनेशन, रिप्रेजेंट द गिवन डेटा ऑन अ डबल बार ग्राफ। इस पर भी आपको डबल बार ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो रिया और सिया देखो कैसे बनाओगे आप, मैं यहाँ पर बना के दिखाती हूँ आपको। जैसे आपने ये बनाया, तो एक में पतला सा ये बनाओगे ऐसे, ठीक है, और उसके बाद ऐसे ये बना दोगे। मान लेते हैं ये रिया का है, ये सिया का है, तो ये कौन सा सब्जेक्ट हो गया मेरे पास, इंग्लिश हो गया। फिर किसका बनाऊंगी, हिंदी का बना देती हूँ। तो फिर एक यहाँ पर ये एक ही रेक्टेंगुलर बार के अंदर बना रही हूँ मैं, ये रिया है, ये सिया है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, हिंदी आ जाएगा। लेकिन आप शेड कर देना, अगर आपने इसको शेड किया रिया वाले को, तो हर बार रिया वाले को शेड करना और सिया वाले को ब्लैंक छोड़ देना। ठीक है, फिर इनका मैथ्स का बनाओगे, तो एक मैथ्स का मैंने ऐसे बना दिया, दोनों का बराबर है तो बराबर बना दिया दोनों का एक ही रेक्टेंगुलर बार में। इसको शेड कर दिया कि ये रिया का है और ये सिया का है, और यहाँ लिख दिया मैथ्स नीचे।
ठीक है। उससे फिर मैंने क्या किया, साइंस का ऐसे ही बना दिया, ये साइंस का बनाया मैंने इसका, ठीक है। ये शेड कर दिया कि ये रिया का है और ये सिया का, और यहाँ लिख दिया मैंने साइंस। ऐसे कर करके मैंने यहाँ पर डबल बार ग्राफ बना दिया, ठीक है ना। उसके बाद वो मुझसे कह रहा है कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे दो। हुज परफॉर्म बेटर इन लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस मतलब लैंग्वेज सब्जेक्ट, इंग्लिश और हिंदी होता है ना। तो किसके ज़्यादा है, देखो रिया के इंग्लिश में ज़्यादा है और हिंदी में भी रिया के ही ज़्यादा है, दोनों में रिया के ज़्यादा है, ठीक है। तो आंसर आएगा रिया। इन विच सब्जेक्ट डिड सिया एंड रिया स्कोर इक्वल मार्क्स, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें सिया और रिया ने इक्वल मार्क्स गेन किए। तो एक मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट मुझे दिख रहा है जिसमें दोनों के नंबर सेम है, 85 और 85, तो इसका आंसर आ जाएगा 85, ठीक है। इन विच सब्जेक्ट वाज द रिया बेटर देन सिया, कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें रिया ज़्यादा अच्छी है एज़ कंपैरिजन टू सिया। तो देखो रिया के इंग्लिश में भी ज़्यादा नंबर है सिया से, हिंदी में भी ज़्यादा है, मैथ्स में तो चलो बराबर है, साइंस में भी ज़्यादा है, एसएसटी में थोड़े कम है। तो 3 सब्जेक्ट में रिया सिया से बेटर है, ठीक है। उसके बाद है फाइंड द एवरेज। एवरेज कैसे निकालते थे, हमने 16.1 में किया था। एवरेज कैसे निकालोगे आप, तो मैं यहाँ पर दिखाती हूँ, देखो मैंने कर रखे हैं सारे सॉल्यूशन, ये रहा। तो मैंने एवरेज निकाला रिया का, तो सारे नंबर प्लस कर दो और डिवाइडेड बाय 5 कर दो, तो रिया का एवरेज आ जाएगा। उसी तरीके से सिया का निकालने के लिए क्या करूँ, सारे नंबर प्लस कर दो, डिवाइडेड बाय 5 कर दो, तो सिया का एवरेज आ जाएगा। तो जब मैंने इन दोनों का एवरेज निकाला ना, तो सिया का 80 आया जबकि रिया का 83 आया। तो किसका ज़्यादा है, रिया का। तो किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा है, रिया परफॉर्मेंस इज़ बेटर देन सिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो क्वेश्चंस में आपको ये बार ग्राफ जो है बनाने हैं, मैंने एक आपको यहाँ बना के दिखा दिया है, बाकी के आपको बनाने हैं, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हो गई, आप इतना कंप्लीट कर लेना। थैंक यू।